हेलो एवरीवन, आई एम उर्वशी, टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। ठीक है, तो आज का पहला एपिसोड इसी बारे में है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्चुअल में क्या होती है। बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लोग बहुत ज़्यादा लाइक उससे डरते हैं। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ये हार्ड नहीं होती है, बट समटाइम्स ये इस तरीके से होती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं जिसका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, या फिर हम बहुत टाइम से उसको जानते तो हैं बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अपने अंदर, और तब हमारे लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना पड़ता है। आपकी लाइफ सिचुएशन हो सकती हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बहुत ऐसे करीबी लोग बहुत ज़्यादा जिनसे आप बहुत अटैच होते हो। ठीक है, आपकी खुद की ऐसी हैबिट्स होती हैं, आपके कंफर्ट जोन होते हैं जिनसे आपको निकलना होता है। और जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपके उन्हीं हैबिट्स को तोड़ा जाता है और आपको उन्हीं लोगों से सबसे ज़्यादा पेन मिलना शुरू होता है जिनको आप एक्चुअल में अपना सबसे ज़्यादा करीब मानते हो, और वहीं से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। स्पिरिचुअली अवेकनिंग जब आपकी होती है, ये जो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि आप अपनी मतलब पूरी जितनी आपकी फैमिली है, आपके आसपास के लोग, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे पहले आपको उन्हीं लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है, हम कह सकते हैं, जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है स्पेशली लव रिलेशनशिप्स में। ठीक है, जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, इवन दो आप बहुत कोशिश करते हो बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि आप मतलब चाहे जितना भी ट्राई कर लो, है ना, बट फिर भी आपका किया हुआ है ना सारा एक तरफ हो जाता है। बेसिकली आजकल के रिलेशनशिप्स में हम इसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जहाँ एक पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक डेडिकेटेड पार्टनर है और दूसरी तरफ नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अक्सर देखोगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहीं से शुरू होती है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है फादर मदर और उनके सिबलिंग से। मीन्स कुछ लोगों का क्या होता है कि फादर मदर बोन्स होते हैं, हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, या इनर चाइल्ड, उनका जो बचपना होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा होता है जिसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि फादर मदर बोन्स होते हैं, मतलब पापा मम्मी या किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये सारी अवेकनिंग आपके अंदर शुरू होती है और आपको धीरे धीरे अपनी हीलिंग के बारे में पता। अब अगर हम बात करें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, आप कैसे जानोगे कि आप स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हो, क्योंकि बहुत सारे नए लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि हम एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो रही है, वो अवेकन हो रहे हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहले आपके लिए क्या स्टार्ट होगा, आप लोगों से डिटैच होना फील कर जाओगे। मीन्स ऐसा होगा कि आप जिनसे सबसे ज़्यादा अभी तक ना बहुत अटैच्ड फील करते थे, जिनके बिना आप रह नहीं पाते थे, जिनसे बात करे बिना आप रह नहीं पाते थे, है ना, ये आपके मम्मी पापा सिबलिंग्स, है ना, लव रिलेशनशिप, बेस्ट फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपको धीरे धीरे सबसे डिटैचमेंट फील होने लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई आपकी बात समझ रहा है, कोई आपको समझ पा रहा है। अगर हम बात करें आपके सेकंड सिम्टम्स की, तो सेकंड सिम्टम्स होते हैं आपके बिलीफ चेंज होना। ठीक है, आप पहले अभी तक जिन चीज़ों पे बिलीव कर लेते थे, धीरे धीरे आपका वो बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगता है। हो सकता है पहले आप जैसे बहुत ऐसे पर्सन हो जो दूसरों की बात को बहुत जल्दी मान जाते हो, फिर उसके बाद क्या होने लगेगा, जब आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग आपकी होती है, आप अवेकन होने लगते हो, तो धीरे धीरे आप हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगते हो, आप हर चीज़ की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हो, आप धीरे धीरे पूछने लगते हो कि एक्चुअल में ऐसा क्या है। तो अभी तक जिन चीज़ों को आप आराम से सह रहे थे, धीरे धीरे क्या होता है कि आप उन चीज़ों को सहना बंद कर देते हो, आप अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देते हो, और यहीं से आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत होती है। तो ये थे 2 कॉमन सिम्टम्स, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि और भी ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मिलते हैं। फॉलो फॉर मोर।